बर्मा, वर्तमान म्यांमार ने असम की सीमाओं के पास अपनी ताकत को बढ़ाना शुरू किया। इस समय असम एक स्वतंत्र राज्य था, लेकिन उसकी राजनीति अस्थिर और कमजोर थी। बर्मा की सेना ने 1824 में असम पर आक्रमण करने का निर्णय लिया, जो उनकी साम्राज्यवादी योजनाओं का हिस्सा था। आक्रमण का प्रारंभ बर्मा की सामरिक दल ने पहले असम के सीमावर्ती क्षेत्रों में हमले किए। वे अपने अद्भुत सैन्य संगठन और रणनीतियों के साथ उस क्षेत्र में घुसने में सफल रहे। असम के राजाओं और नायकों के बीच आपसी संघर्षों का लाभ उठाते हुए बर्मा ने तेजी से असम की ओर बढ़ना शुरू किया। इस आक्रमण के परिणाम स्वरूप असम में संप्रभुता का संकट पैदा हुआ। स्थानीय राजाओं ने एक साथ मिलकर बर्मा की सेनाओं का सामना करने की कोशिश की, लेकिन बर्मा की युद्ध मशीनरी अत्यधिक मजबूत थी। असम की सेना को बर्मा के सैनिकों के आगे पीछे हटना पड़ा। असम का संकट जब बढ़ने लगा, तब ब्रिटिश साम्राज्य ने हस्तक्षेप करना उचित समझा। उनकी रुचि असम में व्यापार और सामरिक नियंत्रण में थी। 1864 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बर्मा के खिलाफ युद्ध की घोषणा की, जिसे प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध ने असम के भविष्य को बदलने में अहम भूमिका निभाई। 1826 में इस युद्ध का अंत हुआ, जिसमें बर्मा को भारी हार का सामना करना पड़ा। असम ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन आया और वहां एक नई प्रशासनिक प्रणाली स्थापित की गई। धीरे धीरे असम में विकास और सामाजिक बदलाव की प्रक्रिया शुरू हुई। बर्मा द्वारा असम पर आक्रमण एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना थी, जिसने न केवल असम के राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया, बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य के साम्राज्य के विस्तार में भी सहायता की। यह आक्रमण असम की संस्कृति और समाज पर भी गहरा प्रभाव डाल गया, जिसने आगे चलकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।